हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में ऐसा क्या है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज गाइड मी। थैंक यू। तो पहला ही कार्ड है 5 ऑफ कप्स। ओके, द चैरियट, Knight of Cups, 5 of Wands। लड़ाई झगड़े, 5 of Wands, काफ़ी लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किसी से कहा सुनी। 3 of Cups, लड़ाई झगड़े के को करके कोई बहुत खुश हो रहा है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। द हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड Ace of Swords, ओके। वन मोर कार्ड, देखते हैं क्या आता है। ओ, Page of Cups, ओके। बॉटम में है यहाँ पे Queen of Cups, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे आ, आज क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 of Wands की जो एनर्जी मुझे बता रही है, बहुत लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी एक अच्छी खासी दुश्मनी यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और किसी ने दुश्मनी की है और वहाँ पे बहुत सेलिब्रेट भी किया है दुश्मनी करने के बाद। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा ही नज़ारा दिख रहा है कि आपसे कोई मुंह की खा चुका है, जो पहले बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपने किसी को तो धूल चटाई है यहाँ पे अच्छी तरीके से। तो ये भयभीत लोग आपस में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, जाके पैर पकड़ लो उसके, अगर भला चाहते हो तो। क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी की लड़ाई हुई, झगड़ा नहीं, यहाँ पे रगड़ा मचाया गया जानबूझ के। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाना। ये कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिन्हें आपको गिराने का, आपको झुकाने का बड़ा शौक है। तो इन्होंने अननेसेसरी के आपसे आगे सामने से, हो सकता है इन्होंने कुछ आपसे लड़ाई झगड़े किए हों, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। ये जो कार्ड स्प्रेड जो मुझे बता रहे हैं कि 5 of Cups जो ये एनर्जी है, पहला ही कार्ड जो है 5 of Cups का। तो यहाँ पे शुरुआत, यहाँ पे बहुत ही पछतावे से हो रही, किसी को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ हो रहा है अपने किए पे। किसी ने आपसे अननेसेसरी का लड़ाई झगड़ा किया, और किसी और के कारण, किसी और के कान भरने के कारण आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए। जबकि अब किसी को समझ में आ रहा आप बहुत इनोसेंट इंसान हो सकते हो। पूरी तरह यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ लोगों को आप अपने पुराने फैसलों पे बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत भार महसूस होने लगा है। जब उन्होंने कोई कदम उठाया था, तब शायद उन्हें लगा था कि वे सही हैं, हर मायने में सही हैं, मजबूत हैं, या परिस्थिति उनके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लेकिन समय बीतने के साथ वही चीज़ उन्हें अलग दिखाई देने लगी है, परसेप्शन अलग हो गया है देखने का। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है,
ये इंसान सोच रहा है ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपके लड़ाई झगड़े हुए, जो बहुत ही आपसे जेलसी इसने रखी। अभी इसके सोचने का ढंग, देखने का नज़रिया बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये सोच रहा है हमने बात को ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है, लेकिन अभी तो हो चुका है जो होना था। ये व्यक्ति अक्सर उस चीज़ को देखता रहता है जो उसके हाथ से निकल चुकी है। ये आप हो सकते हैं, आपका रिलेशन हो सकता है, आपका रिश्ता हो सकता है, आप हो सकते हैं। जब आप इसके लाइफ से निकल गए तो ये आपको देखता रहता है अक्सर। यानी अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि काश उस समय भाषा थोड़ी संभाल ली होती, जो गलत बातें बोली हैं उन्हें संभाल लिया होता, काश अहंकार कम कर लिया होता, आपके साथ चीज़ों को इतना ख़राब नहीं किया होता। कोई यहाँ पे सोचता हुआ नज़र आ रहा। बहुत ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रही है। आप एक हाई प्रिस्टेस हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, इसीलिए ना लोगों को पछतावा होता है। जब किसी के हाथ से हीरा निकल जाता है तब उसकी कीमत पता चलती है। तो यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा चीज़ों को इतना ख़राब नहीं करना चाहिए था। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब आसपास के लोग किसी को पछताते, बेचैन होते या अपनी स्थिति बिगड़ती देखते हैं, तब उनमें से कोई समझदार व्यक्ति कह सकता है, उसे कोई राय दे सकता है, कोई सलाह दे सकता है, ताकि उस इंसान की बेचैनी कम हो सके। अब भी समय है, जाकर बात संभाल लो। कोई इस इंसान को राय मशवरा दे रहा है, समझा रहा है, जो आपका हेटर उसे समझा रहा है कोई कि जाकर संभाल लो, अभी समय है, ज़रूरत पड़े तो झुक जाओ, लेकिन इसे और मत बिगाड़ो, इस परिस्थिति को और मत बिगाड़ो। कोई समझा रहा है आपके हेटर्स को, जो आपसे जला करता था। यहाँ पैर पकड़ना मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि सचमुच पैर पकड़ने का ही संकेत हो। जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत बड़े झुकाव, माफ़ी मांगने और अपने अहंकार को नीचे रखने का प्रतीक भी है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि पैर ही पकड़ना है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा मुझे, यहाँ पे चैरियट कह रहा है कि अब घटनाएं वहीं रुकी नहीं है जहाँ पहले थी। समय आगे बढ़ चुका है, आपके भीतर भी बदलाव आ चुका है। ये चैरियट का कार्ड से हमें यही दिख रहा, काफ़ी बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके भीतर भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। जिस समय कुछ लोग आपको रोकना चाहते थे, शायद उन्हें लगा था कि आपके रास्ते का फैसला वे करेंगे, वो लोग करेंगे कि किस रास्ते पे जाना है, कैसे जाना है। लेकिन चैरियट की ऊर्जा यही कहती है कि आपने धीरे धीरे अपनी दिशा वापस पकड़ ली। जहां आपका जवाब शब्दों में नहीं, आपकी आगे बढ़ती ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका जो जवाब है वो शब्दों से नहीं दिख रहा, आपकी आगे बढ़ती हुई ज़िंदगी से दिखाई दे रहा है। और यही बात सामने वाले लोग को ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि किसी इंसान को गिराने की कोशिश करने के बाद यदि वो व्यक्ति वहीं बैठा रहे तो अहंकार को संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन वही इंसान अपनी बिखरी हुई चीज़ें समेटकर आगे निकल जाए तो कहानी बदल जाती है। चैरियट के कार्ड से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत जवाब देना नहीं है, आगे निकल जाना है, और आप निकल गए हो। कुछ लोगों को शायद अब समझ में आ रहा है कि आपको दबाने की कोशिश में उन्होंने आपके अंदर एक ऐसी जिद पैदा कर दी या जगा दी कह सकते हैं, जिसने आपको और मजबूत बना दिया है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स, और यही पहली बार किसी नरम संपर्क यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ यहाँ पे नरमी आती हुई दिख रही है। किंग ऑफ कप्स एक इमोशंस को भी दिखा रहा है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स तलवार लेकर नहीं आता, कोई ज़रूरी नहीं है कि नाइट ऑफ कप्स एक तलवार लेकर ही आने वाला कोई इंसान हो। ये भावना लेकर आता है, यानी कि इमोशंस की बात कर रहा है। इसीलिए कार्ड्स की कहानी में कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो सीधे टकराव के बजाय, सीधे आपसे टक्कर लेने की बजाय प्यार से, नरमी से या भावनात्मक भाषा में चीज़ों को संभालने की कोशिश कर सकता है। कोई ऐसा इंसान नाइट की एनर्जी में जो धीरे धीरे आपके साथ आपके तरफ बढ़ रहा है, वो ये आपको कह सकता है जो हुआ उसे छोड़िए, यानी आपसे एक पैचअप करने की बात कर सकता है, बात खत्म करने की बात कर सकता है, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के ज़रिए संदेश आ सकता है कि सामने वाला अब शांति चाहता है। ऐसा आपके पास कोई संदेश किसी का मिल सकता है।
एक बहुत यहाँ पे महीन बात मुझे दिखाई दे रही है। हर मीठी बात का अर्थ गहरा पछतावा ही नहीं होता है। कभी कभी इंसान इसलिए भी नरम पड़ता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि लड़ाई जारी रखने में उसका अपना भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स यही बताता है। इसलिए नाइट ऑफ कप्स आपको कठोर बनने के लिए नहीं, लेकिन भावुक होकर तुरंत भरोसा करने के लिए भी नहीं कहता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, शब्द सुनिए मगर उसके पीछे का व्यवहार भी आपको देखना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर अगर अंदर तनाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, कुछ लोग अभी भी आपकी स्थिति बचाने में लगे हुए हैं। वे शायद बाहर से दिखाना चाहते हैं कि सब ठीक है, कोई डर नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे एक सुरक्षा की, रक्षा की लग रही है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने बचाव में खड़ा होता है तो उसका मतलब होता है कि उसे किसी दबाव का एहसास है। यही मुझे दो तरह की सोच दिखाई दे रही है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं झुको मत, यानी अहंकार की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं अब अहंकार छोड़ दो वरना मामला और बिगड़ेगा। यहाँ पे इस इंसान को दो तरह के लोग गाइडेंस दे रहे हैं, इसलिए बहुत कंफ्यूज है इंसान। यानी यहाँ पे असली जो लड़ाई है केवल आपके और उसके बीच की नहीं है। उनके अपने घेरे में भी इस बात को लेकर मतभेद हो रहा है कि आगे क्या किया जाए। कोई अभी भी लड़ना चाहता है, कोई समझौता चाहता है, कोई चुपचाप बाहर निकलना चाहता है, और कोई शायद सोच रहा है कि जिसने शुरुआत की थी अब वही उसे संभाले, हमसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी कोई सोच रहा है। यहाँ पे ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत शांत लेकिन बहुत गहरी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे जो बातें हैं वो कहती है कि हर बात आपको दिखाई नहीं दे रही है और शायद दिखाई देना ज़रूरी भी नहीं है। पर्दे के पीछे बातचीत हो सकती है, यहाँ पे कुछ लोग आपस में कर रहे हैं, कुछ बातें आप तक नहीं पहुँच रही हैं। कुछ लोगों की असली राय वह नहीं होगी जो वे आपके सामने दिखाते हैं, वो कुछ अलग ही सोच रहे होंगे। लेकिन हाई प्रिस्टेस का सबसे बड़ा संदेश जो है दूसरों के रहस्य नहीं, आपकी अपनी समझ है कि आपकी अपनी समझ क्या कह रही है। आप शायद पहले से महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है। जहाँ पहले बहुत शोर था वहाँ अब एक अजीब सी चुप्पी हो सकती है। एक अजीब सी चुप्पी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जहाँ पहले लोग बहुत विश्वास के साथ बोल रहे थे वहाँ अब उनके शब्द नपे तुले हैं, यानी कि कम बोल रहे हैं और नाप तोल के बोल रहे हैं। हर सच को बाहर आकर अपना भविष्य देने की ज़रूरत नहीं होती है। हर सच को बाहर आकर अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ सच लोगों के बदलते व्यवहार से समझ में आ ही जाते हैं। इसलिए अभी हर चीज़ जानने के पीछे मत भागिए, आपको भागने के लिए मना किया जा रहा है। कभी कभी सामने वाला क्या छिपा रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अब क्या समझ चुके हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस रीडिंग में यही चीज़ें आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिल रही है। द हाई प्रिस्टेस की चुप्पी, आपकी चुप्पी किसी को बहुत खल रही है। द हाई प्रिस्टेस की चुप्पी के बाद यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है? यहाँ पे सत्य अब धुंध यहाँ पे मुझे कटती हुई दिख रही है। जो एक फॉगीनेस था रिश्तों में, बातों में, लड़ाई झगड़ों के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं वो स्पष्ट नहीं थी कि क्या करना है, क्या होना है, सब कुछ छिपा हुआ था। तो ये चीज़ें स्पष्ट मुझे दिखाई दे रही हैं। सत्य, स्पष्टता और किसी निर्णायक समझ का ये कार्ड प्रतीक है। एस ऑफ सॉर्ड, कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे पूरी कहानी को देखने का नज़रिया ही बदल सकता है। जो बात पहले उलझी हुई थी वो अचानक बहुत सरल देखने में आ सकती है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं अब मुझे समझ आया कि असल में हो क्या रहा है। यदि कोई आपके पास समझौते, बातचीत या सफाई के लिए आता है तो
केवल भावना पर मत जाइए, बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्या स्वीकार किया जा रहा है, क्या बदल रहा है, आगे वही चीज़ दोबारा ना हो, इसकी क्या वजह है। मीठे भ्रम को एस ऑफ सोर्ड्स काट देता है। इसीलिए जहाँ नाइट ऑफ कप्स कह रहा था दिल की बात सुनो, वहीं एस ऑफ सोर्ड्स कह रहा है दिल सुनो लेकिन दिमाग बंद मत, दिल की सुनो लेकिन दिमाग बंद मत करो। दोनों चीज़ें यहाँ पे एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जो मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे है, तो अब आता है 3 ऑफ कप्स और यहाँ मुझे एक झुंड, एक समूह की ऊर्जा आ रही। 3 लोग हो सकते हैं यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है मुझे। कई लोग आपस में कुछ गॉसिप, कुछ चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं, करते हुए नज़र आ रहे। अलग अलग राय सामने आ सकती है। कोई बीच बचाव करने वाला भी यहाँ पे हो सकता है 2 लोगों के बीच में। और यही जो मुझे दिखाई दे रहे, अगर अपना भला कोई यहाँ पे राय दे रहा है, किसी को कोई बता रहा है, अगर अपना भला चाहते हो तो जाके बात खत्म कर दो, ज़रूरत पड़े तो झुक जाओ। ये ज़रूरी नहीं कि ये बात किसी एक व्यक्ति ने कही हो। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि समूह में शांति, ये एक झुंड हो सकता है 3 लोगों की जो आपके हेटर को समझा रहे हैं। ये एक समूह में शांति और प्रेम मिलाप की सलाह यहाँ पे मजबूत हो सकती है कि जा कर के यहाँ पे शांति बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग शायद समझ चुके हैं कि पुराने विवाद को ढोते रहने में किसी की जीत नहीं होती है। दोनों के दोनों परेशान ही होते हैं। ये किसी को अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे अनुभव के बाद आपकी अपनी ज़िंदगी में हल्कापन वापस आ सकता है, या फिर हंसेंगे, बहुत खुश होने वाले हैं। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि यहाँ पे समझौते हो जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत हल्कापन आ सकता है। फिर से आप हंसेंगे, फिर से आप एंजॉय करेंगे, फिर अपने लोगों के बीच सहज हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब जो चीज़ कभी बहुत भारी आपको लगती थी वो आपकी ज़िंदगी का केवल एक पुराना अध्याय बनकर रह जाएगा। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इतनी भारी रीडिंग किसी युद्ध वाले, यहाँ पे किसी युद्ध वाले कार्ड पे देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। युद्ध तो यहाँ पे देखिए बहुत अंदर अंदर चला है, ऐसी बात नहीं कि युद्ध नहीं है यहाँ पे। इसी के लिए ही तो इतनी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आगे बात को ना बढ़ाया जाए। यह एक छोटे नरम मुझे दिखाई दे रहे पेज ऑफ कप्स काफ़ी नरम दिल को भी दिखाता है। पेज ऑफ कप किसी संदेश, छोटी माफ़ी, भावनात्मक शुरुआत या अचानक आई किसी के 2 लोग के बीच में नरमी दिखाई दे रही कि नरम वातावरण बन रहा है। अभी बहुत गरम गरम सब कुछ चल रहा है, अभी काफ़ी नरम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो ये नाइट ऑफ कप्स है ना, लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स जितना परिपक्व नहीं है। इसलिए यदि कोई संपर्क होता भी है तो शुरुआत थोड़ी अजीब हो सकती है। शायद सामने वाला पूरी तरह स्वीकार ना करे कि पैचअप हो, शायद सीधे ये माफ़ी ना मांगे, ये ना बोले कि मुझसे गलती हुई, कहने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सामने वाला हो सकता है ये हिम्मत ना जुटा पाए। वो किसी सामान्य बात से शुरुआत करे, जैसे कि इधर उधर की बातों से शुरुआत कर सकता है। डायरेक्ट माफ़ी ना मांग के आपका हालचाल पूछ सकता है, किसी बहाने से संपर्क कर सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के ज़रिए से आपसे संकेत भेजे। क्योंकि कभी कभी अहंकार सीधे माफ़ी के दरवाजे से अंदर नहीं आता, वो पहले खिड़की खटखटाता है। हिम्मत जुटानी पड़ती है। पेज ऑफ कप्स जो आया ना, यही छोटी सी एक दस्तक आपको दिखाई दे रही है। और आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि माफ़ी सुनना और किसी को फिर से अपनी ज़िंदगी में वही जगह दे देना, दोनों अलग बातें हैं। जहाँ आपने धोखा खाया, जहाँ लड़ाई झगड़े हुए, जहाँ चीट हुआ आपके साथ, वहाँ पे माफ़ी दे दो, लेकिन दोबारा अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को वही जगह देना, ये बहुत सोच समझ के आपको करना है। आप क्षमा कर सकते हैं और फिर भी सीमा बनाए रखिए, आप बाउंड्रीज़ को फर्म रखिए। माफ़ कर दीजिए लेकिन अपने बाउंड्रीज़ को बहुत हाई रखना ज़रूरी है यहाँ पे।
आप किसी की बात सुनते हैं और फिर भी अपने अनुभव को भूलना ज़रूरी नहीं है। लोगों की बात सुनो, माफ़ी कर दो, लेकिन अपने अनुभव, जो आपने अनुभव प्राप्त किया किसी इंसान से, कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे भूलना नहीं है उन बातों को। देखिए, 5 ऑफ कप्स जो है पछतावे से शुरू हुआ, ये रीडिंग पछतावे से शुरू होके पेज ऑफ कप्स पे इसकी एंडिंग हो रही है। तो नरमी तक पहुँच, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, पछतावे से शुरू होके पेज ऑफ कप्स की नरमी तक ये रीडिंग पहुँच रही है। बीच में चैरिट कहता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि दूसरी तरफ अभी भी बचाव और दबाव की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस कहती है कि पर्दे के पीछे सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर दिखाई दे रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे एक भ्रम को काट कर सच सामने रखता है। 3 ऑफ कप्स, ये एक झुंड, एक टीम, चर्चा, और यहाँ पे बहुत सारी गॉसिप, चर्चा और सुलह की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है कि पैचअप होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पे कोई किसी को समझा रहा है जाके पैर पकड़ो वाली एनर्जी को यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। एनर्जी ये कहती है जाके पैर पकड़ो अगर अपना भला चाहते हो तो। मानो कोई कह रहा हो ऐसे आपके हेटर से, अब भी अपनी अकड़ में मत बैठे रहो। जिस इंसान के साथ गलत किया है उसके सामने जाके अपनी गलती मान लो, वरना जिस बात को तुमने छोटा समझा था उसका बोझ लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं है कि कौन आपसे डर रहा है, कौन पछता रहा है या कौन माफ़ी मांगने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जिस कहानी में कभी दूसरे लोगों के हाथ में नियंत्रण था, वहाँ अब आपकी शांति का फैसला आप खुद कर रहे हैं। कोई आए तो उसकी बात सुनना या ना सुनना आपका निर्णय है। क्षमा करना आपका निर्णय है, दूरी बनाए रखना आपका निर्णय है। ठीक है, और शायद यही इस पूरी रीडिंग का सबसे शक्तिशाली मोड़ मुझे दिखाई दे रहा है। पहले सवाल था कि आपके साथ क्या करेंगे, पहले सवाल था कि वे आपके साथ क्या करेंगे। अब सवाल है आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में कितनी जगह देंगे। फ़र्क यहाँ पे एनर्जी बदल चुकी है। तो यहाँ पे आपने सारी रीडिंग, पूरी रीडिंग में आपको ये चीज़ें पता चली हैं। कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, आपकी मर्ज़ी है भाई, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, ओवर थिंकिंग, आप बहुत कष्ट में आए हैं, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम में आए हैं। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी, आप माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए, माफ़ करके जाने दीजिए। यहाँ पे आपके लिए यही सारी गाइडेंस निकली हैं। कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर एंड 7 नंबर, अगेन 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए ये नंबर्स आपके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये आपको देखना है। अब हम यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। यहाँ पे है एज जो मुझे दिखाई दे रही है 44 किसी की एज हो सकती है, 47, 48, 50, 55, 59, 57, 53 एंड 33, 32 किसी की एज हो सकती है एंड 40 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए गाइडेंस लेंगे, देखते हैं गाइडेंस में क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस भी दीजिए, और यहाँ पे कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। ठीक है, ओके। डिस्टेंस, कुछ लोगों से आपको डिस्टेंस बना के रखना है। बेशक माफ़ करें, बेशक उनके रोते धोते चेहरे को आप इग्नोर कर दें, लेकिन डिस्टेंस आपको बना के रखना है। किसी चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। कोई सही, ये किसी चीज़ के लिए सही वक्त नहीं है, आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी ना करें। कुछ आप ऐसा करने जा रहे हैं जो ये वक्त सही नहीं है जो करने का, तो आपको बोला जा रहा है यस,
यहाँ पे बोल रहा है लक इज़ ऑन योर साइड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं उसके लिए मना किया जा रहा है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप अगेन उसको करना चाहते हैं। किसी चीज़ के लिए यस है और किसी चीज़ के लिए नो है। किसी चीज़ में आपका लक साथ दे रहा है और कोई एक और चीज़ आप करने जा रहे हो उसमें लक साथ नहीं दे रहा। ओपन अप योर हार्ट बोला जा रहा है, आप अपने दिल को खोलिए ताकि आप एक लव अट्रैक्ट कर सकें। आपको धोखे मिले हैं पास्ट में, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो आप उसे ब्लॉकेजेस को खोलिए, हार्ट को ओपन रखिए ताकि आपके लाइफ में लव लाइफ में आपके किसी की एंट्री हो सके। आपको ये बोला जा रहा है, आपको अपना हार्ट ओपन रखना है। फायर साइन के आप हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। और क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। कोई यहाँ पे किसी वेडिंग में जा रहा है, कोई घूमने फिरने जा सकते हैं बाय फ्लाइट, बाय एयर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं भाई, आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो अब इस दुनिया में नहीं है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके आसपास रहते हैं। लेट गो, जिसने भी आपको दुख दिया, तकलीफ़ें दी, आपको एक ही चीज़ बोला जा रहा है, आपको लेट गो कर देना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को लेट गो करेंगे तब आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। पास्ट से आपको निकलना है, बाहर जाना है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स कि ये आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, जे, एंड यू, बी, आई, एन, ए, के। ओके, ये कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स निकले हैं। जे, यू, बी, आई, एन, ओ, जुबिन। ओके, ए, के, ये कुछ आपके नेम इनिशियल्स हैं। आपको देखना है ये आपसे किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।